एक मिनट, देखिए भैया, वहां तक 14 हो गया ना? 14 काउंट हो गया। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये 1, 2, 3, ये 5, ये 5 घर के लिए है, इसको मिक्स मत कर देना, और ये बाकी के सब गाड़ी में रखवा देना। जी जी Okay? समझ गया। ये रखवा। अरे बाप रे, इतने सारे कैडबरी। सोनाक्षी, आज कुछ खास है क्या? माँ, दिवाली आ रही है ना, इसलिए मैंने सोचा कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ये मीठी खुशियाँ भेज दूं। दिवाली आ रही है, मैं तो भूल ही गई थी। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, इस तरह सभी को दिवाली की शुभकामनाएं पहुंच जाएंगी। हाँ, और ये मीठी खुशियों का बॉक्स आपके लिए। मेरे लिए? मेरी कोई उम्र है क्या ये खाने की? माँ, कैडबरी खाने की उम्र थोड़ी ना होती है। अच्छा, तो ये भी बता कि मैं तेरी रिश्तेदार हूँ या दोस्त? आप मेरी माँ हो, मेरी दोस्त भी हो, और इस घर की सबसे बड़ी भी हो, तो शुरुआत तो आपसे ही होनी चाहिए, है ना? और हमारी खुशियाँ भी आपसे ही तो जुड़ी हुई है। थैंक यू। मेरी खुशियाँ भी तो मेरे बच्चों से ही है सोनाक्षी। माँ, एक मिनट। माँ, मुझे पता है कि आप देव और मेरे डिसीजन से खुश नहीं हो, हाँ, लेकिन आप सही हो, गलत नहीं। लेकिन माँ, मैं देव को ये 1 महीना देना चाहती हूँ। सभी तो ये नहीं करते ना जो देव कर रहा है, और पता है कि इस सोसाइटी में ये सब नहीं चलता है, लेकिन माँ, अगर देव ये सब कर रहा है तो शायद सबके लिए, इस सोसाइटी को एक नई मीठी इंस्पिरेशन दे रहा हूँ। साइलेंस। क्लास में कौन बात कर रहा है? नहीं समझ आ रहा यार मुझे। तू ट्राई तो कर, तुझे सब समझ आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तू कोशिश कर, तुझे हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। What is this nonsense? पनिशमेंट मिला है, फिर भी बातें हो रही है। नो मिस, हम लोग टॉक नहीं कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम लोग बुक्स क्यों नहीं लेकर आए? मिस, गोलू ने कल जो कहा था वो अपने पेरेंट्स को बताया। यस मिस सर, हमारे पेरेंट्स ने कहा कि बिच्छा ने सही कहा है, इसीलिए हमने बुक नहीं लाया। तुम लोग इसके चक्कर में रहोगे ना तो फेल हो जाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। नहीं मिस, आपने कल जो क्लास में पढ़ाया था वो हमें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन गोलू ने जब अपने वैसे करके बताया तो हमें सब समझ आ गया। अच्छा, तो जिसके खुद के नंबर कम आते हैं वो अब तुम लोगों का टीचर बन गया है। बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्लाउड फॉर्म कैसे होते हैं? बताओ, बताओ जल्दी। टीचर, क्लाउड वेपर से फॉर्म होते हैं। आप लोगों से किसी ने पूछा है क्या? आउट। जा इच्छिताई। कहाँ से आ रही हो नाक फुला के? तुमने सुना देव ने अभी क्या किया? वो सोहा और गोलू के स्कूल पहुंच गया। वहाँ जाके उनसे कहने लगा कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक नहीं लगता। अब बताओ, उसकी वजह से अगर सोहा और गोलू फेल हो गए तो उसके सर पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों को संभालना चाहिए, नए नए चैलेंजेस लेके बैठ रहा है। मेरी बात हुई थी उससे। तुम्हारी बात हुई थी उससे? कुछ समझ में आया उसके? नहीं, मैं उसे समझाने गया था कि देखो ऐसी बेकार की बातों में पढ़ के कोई मतलब नहीं है, लेकिन आशा बाद में मुझे उसका पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, क्या है उसका पॉइंट विजय? अच्छा देखो ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना पुराना हो चुका है ना, ये टाइम है उसे ठीक करने का। कुछ नहीं होगा विजय, मस्ती होगी बस। यार तुम ना बिल्कुल पुराने तरीके से सोच रही हो। जरा सोचो, बच्चे सेमी सर्कल में बैठेंगे तो उन्हें मजा आएगा, और जब क्लासरूम जैसा नहीं होता है ना तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। हमारा माथा फिरेगा छे विजय। मुझे तो लग रहा था कि सब लोग समझाएंगे तो देव के समझ में आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि देव की समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
ये सारी इनवॉइसेस है, इसको स्कैन कर देना और सीए को मेल कर देना। जी मैम। मेरा फोन बज रहा है, उठाओ। नो मैम, इट्स ओके, घर से ही है, मैं बाद में कॉल बैक कर लूँगी। अरे घर से है तो क्या हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। नो नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम मैं इसका प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। श्वेता, बताओ मुझे क्या हुआ। मैम वो एक्चुअली आज मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है और मेरे हस्बैंड ने डिनर प्लान किया हमारे लिए, लेकिन मैम मैंने उन्हें समझाया कि आज ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग है, डिनर हम फिर कभी प्लान कर लेंगे, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। समझना भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे ओकेजन बार बार नहीं आते। जाओ उसे कॉल करो और बताओ कि तुम यहाँ से निकल रही हो। लेकिन मैम ऑफिस में इतना सारा काम है। मैं मैनेज कर लूँगी। जाओ, गो एंजॉय एंड हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी। ओके मैम, थैंक यू। मम्मा, आपने मेरे लिए आइसक्रीम ऑर्डर की। हाँ देखो, आ भी गई। तुम्हारा फेवरेट है वनीला आइसक्रीम। थैंक यू मम्मा। वेरी गुड, खाओ। औरों को देखती हूँ तो लगता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी हो सकती थी। तुम भी मुझे रेस्टोरेंट में बैठ के रेड रोज दे सकते थे। देख, मैं तुम्हारे साथ ऐसे मोमेंट्स मिस करती हूँ। क्या हम कभी दोबारा मिल पाएंगे? क्या तुम फिर से मेरे घर के नीचे मेरे लिए वेट करोगे? तुम्हारी मैडनेस, तुम्हारा गुस्सा, मैं सब कुछ मिस करती हूँ देव। देव, ये सब मैंने ब्यूटीफुल वाइफ के लिए किया। कितना स्पेशल ओकेजन था। ओकेजन? आज कुछ है? मतलब तुम्हें ओकेजन याद ही नहीं है? क्या है आज? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया सोनाक्षी। तुम हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डे भूल गई। देव बताओ ना, मैं मुझे नहीं बस कुछ मत बोलो। देव प्लीज बताओ ना, मैं भूल गई। ठीक है, मैं बुद्धू हूँ, अब भी बता दो ना मैंने क्या मिस किया। सोनाक्षी तुम कैसे भूल सकती हो? आज हमारा रोमांस डे है। यूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। शक्ल देखी थी अपनी? छोड़ो मुझे, चलो। ये तो प्रॉब्लम है, अब देव दीक्षित तो मैं नहीं छोड़ सकता। शुभ माँ के पास आराम से सो रहा है। गोलू और सोहाना सो चुके हैं क्योंकि उनका कोई होमवर्क नहीं था, इसीलिए पोस्ट क्लियर है। फिर से होमवर्क नहीं आज? अब तुम मेरे साथ इस वक्त बच्चों का होमवर्क डिस्कस करने वाली हो। देव, मुझे और एलिया को फोन कॉल्स आ रहे हैं, सब गोलू के क्लासमेट्स के पेरेंट्स से, क्योंकि गोलू की वजह से वो सब बिगड़ रहे हैं। बिगड़ नहीं रहे हैं, सुधर रहे हैं। अब बिल्कुल चुप हो जाओ, ओके? क्लास में से बात करते हैं क्या? ये सिखाया टीचर ने। ठीक है, मैंने तुम्हें हमारे बच्चों की अपडेट दे दी। अभी मम्मी वाले सवाल बंद करो, मुझे सिर्फ मेरी वाइफ चाहिए। इस तरह से
तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कने, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है। देव, मैं बहुत थक गई हूँ। ये कन्विंसिंग नहीं था वाइफी, मुझे पता है तुम और बेटर कर सकती हो और अच्छा नाटक कर सकती हो। देव, छोड़ो मुझे। अरे बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बस हाँ, 2 अभी के लिए काफी है, और वैसे भी मेरे सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो गए। तो मैं इसे इशारा समझूं? ठीक, छोड़ो। अरे मेरा हाथ छोड़ो। अच्छा चलो, अब तुम्हारी बारी। मेरी? मैं हाँ, मतलब तुम भी एक्सक्यूजेस दो, मुझे देखना है। ओ अच्छा, वैसे तो ठीक है, मैं एक्सक्यूज देता हूँ। सोनाक्षी, मैं पूरा दिन बच्चों को संभाल के थक गया हूँ। आई थिंक मुझे सोना चाहिए। ओके देव, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे ही मैं हूँ। सौरभ ये रो रही है, देखो ना। सौरभ तो ऑफिस चला गया। माँ, बाबा कहाँ चले गए सब? ए मेरा बेबी, क्यों लो लाए तू? स्माइली स्माइली कर लो। मम्मा इधर ही, स्माइली स्माइली कर, स्माइली। हाँ, मम्मा जाए। सो जा, बदमाश। तू अभी सोना दीदी के घर पे रहती ना, तो तुझे भी देव जीजू ही संभाल लेते। मम्मा का टेंशन खत्म, मम्मा आराम से चिल कर रही होती है ना। यार ये कैसे लेते हैं, बच्चे संभाल लेते। ये सब लोग नोट डाउन करेंगे और कल लर्न करके आएंगे, ओके? सबने सुना कि नहीं? मैं कल पूछूंगी तो ये याद होना चाहिए। गोलू, तुझे पता है मैं कल पार्क गई थी, उधर टेक्स्ट बुक वाले फ्लावर देखा, बहुत मजा आया मुझे। बहुत मजा आया? हाँ। गोलू, तुमने मेरी क्लास का मजाक बना के रख दिया है। तुम्हारी वजह से किसी भी बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बिच्चा के साथ क्या करती हूँ। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे स्कैन करके मेल कर देना, ठीक है? मुझे एजेंसी को भेजना है। और हाँ, जो हमने टास्क कंप्लीट किया है उसका समरी मुझे शाम तक चाहिए। श्योर मैम, हमें एक्चुअली आपके साथ स्कूल लिस्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था। ऑफिशियल्स की तरफ से सारी लिस्ट आ चुकी है। हर फेज की? यस मैम। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। हेलो, मैं सुहाना के स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आप अभी इसी वक्त स्कूल आइए। क्या हुआ? सुहाना के अटेंडेंस या ग्रेड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है? सुहाना का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर गोलू ने शरारत की? मिसेस दीक्षित, ये आपके हस्बैंड देव दीक्षित के बारे में। अरे स्कूल में क्यों क्रिएट करके रखा हुआ है? आप अगर आधे घंटे के अंदर स्कूल नहीं पहुंची तो मैं गोलू और सुहाना का एडमिशन कैंसिल कर रहा हूँ, बस। एडमिशन कैंसिल कर देंगे का क्या मतलब है? मजाक चल रहा है क्या? बच्चों को ब्लेम मत कीजिए प्लीज। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप हमें बताएंगे कि हमें स्कूल कैसे चलाना है मिस्टर दीक्षित। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मुझे किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है आपका, अब आइडियाज के लिए ओपन है ही नहीं, हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं भी इसी मेथड से पढ़ा हूँ और इतने सालों बाद आज भी कुछ नहीं बदला है।
टाइम के हिसाब से सब कुछ अपडेट होना चाहिए। आज बच्चों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मुझे कब, कहाँ, कैसे करना है ये मैं डिसाइड करूँ। मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए मेरा भी उतना ही हक है। आपको ये याद होना चाहिए कि इस अपने नए रोल के अलावा मैं स्कूल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी हूँ। अपने बच्चों का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए चाहे मुझे आपसे बहस करनी पड़े तो मैं करूंगा। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, मैंने सोचा था कि उसे भी इसी स्कूल में डालूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं डाउटफुल हूँ। बहुत हो गया, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके पास देने के लिए जवाब है ही नहीं। बच्चों, यहाँ पे पढ़ने में कैसा लगता है? नहीं मम्मा, मैं तो बहुत टायर्ड हो जाता हूँ। पढ़ाई करना तो बिल्कुल फन नहीं। टीचर हमें सिखाने का टाइम भी नहीं देती। मिस्टर दीक्षित, इस तरीके से आप बच्चों को गुमराह नहीं कर सकते। जब आपसे इतनी बहस हो ही गई है तो आपको ये रियलाइज करवा के रहूंगा कि आपके स्कूलिंग मेथड्स बहुत पुराने हैं और चेंज होने चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज शांत हो जाओ, एक बार सोच तो लो। मीनाक्षी, मैंने ये फैसला सोच समझ के ही लिया। जिनको भी मेरी बातों पे भरोसा है वो अपने बच्चों को क्लास से बाहर ले आए। गोलू, तेरे बच्चा तो एकदम सुपर है यार। अरे हाँ यार, सुपर नहीं, सुपर हीरो है। देव, ये तुम क्या कर रहे हो? दिस इज अ लिटिल टू मच। दूसरा भी कोई तरीका होगा ना? और कोई तरीका नहीं है सोनाक्षी, किसी ना किसी को तो इसके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। मुझे किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स भी वही सिखाते हैं जो उन्हें पढ़ाने के लिए कहा जाता है। आज दुनिया भर में प्रैक्टिकल नॉलेज और ट्रेनिंग से सिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ बुक्स रटने के लिए कहा जाता है। मुझे इसके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। हर बच्चे का एक अलग पोटेंशियल होता है, एक अलग टैलेंट होता है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। आप सबने मेरी बातें सुन ली, आप जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे साथ बाहर आइए। विक्की का फोन भी ना तभी नहीं लगता जब जरूरत होती है। अरे अरे अरे, मेरी फोटोग्राफर बहू को क्या हो गया? हाँ, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ गो हो रही है? मम्मी जी, गोलू के स्कूल जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? हे भगवान, माई रड़ ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं मम्मी जी, इस बार गड़बड़ गोलू ने नहीं, देव भाई ने की है। देव ने? पूरा स्कूल रुका हुआ है, बच्चे क्लासेस के बाहर हैं। देव ने? तो देव ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उनकी कुछ शर्तें जो स्कूल नहीं मान रहा है, तो उन्होंने कुछ पेरेंट्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया है और बोला है कि बच्चे तब तक क्लास अटेंड नहीं करेंगे जब तक उनकी शर्तें नहीं मानेंगे। हे माय गॉड, देव ये स्कूल वालों के साथ थ्रेटिंग क्यों मोल ले रहा है? मम्मी जी, अगर इसका असर बच्चों पर पड़ा ना तो मैं देव भाई को माफ नहीं करूंगी। कहीं गोलू और सोहा को स्कूल से बाहर निकाल दिया तो कम से कम उनके फ्यूचर के बारे में तो सोचना चाहिए था। देव भाई भी ना। अच्छा, मुझे जाना है मम्मी। ठीक है ठीक है। जीजी, ये हमारे देव को वर्ड हो गया है। यहाँ ये कौन सा इंक्लैप करने का टाइम है जीजी? सोहा, तुझे न्यूज़ मिली? क्या न्यूज़? यही कि बिग चाहे तो स्कूल पे रूल कर सकते हैं। वो इतने ज्यादा पावरफुल है। कैसे? बिग ने प्रिंसिपल सर से फाइट कर लिया है। हमारे स्टडी फंड बनाने का ट्राई कर रहे हैं। वाह, पापा इज द बेस्ट। ऐसा हो जाएगा तो कितना मजा आएगा ना। पर स्कूल वालों ने परमिशन दे दी। मान जाएंगे। बिग है ना, वो भी अपनी अगली चाल चलेंगे। तो एकदम टीवी के विलेन जैसा साउंड कर रहा है। कैसे भी साउंड करो, बिग तो हीरो है ना। तो पापा किसके है? तू ज्यादा क्रेडिट मत ले, बस बिग सच में स्कूल पे रूल कर लेना तो मजा आ जाएगा। उनके लर्न करवाने से मैं जरूर पास हो जाऊंगा। गुड फॉर यू गोलू। बाय। मैंने कुछ तरीके ढूंढे ये प्रूव करने के लिए कि हमारे बच्चों को स्कूल के पुराने एजुकेशन सिस्टम की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब तक हमारी मैनेजमेंट से लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, हम सब 20-20 बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे। बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर नहीं होना चाहिए। You guys agree with me? हम सबको अपने घरों में पढ़ाएंगे। ग्रेट, तो ठीक है, बहुत सारे काम हैं, चलते हैं। Excuse me.
देव भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ लीना बोलो। देव भाई, ये सब क्या है? बच्चों के स्कूल में इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत है? कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचते। आई डोंट एग्री टू ऑल दिस। मैंने भी देव से यही कहा, लेकिन उसने ये डिसीजन बस ऐसे ही नहीं लिया होगा ना, सोच समझ कर लिया होगा। हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। सोना, लेकिन इशू क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा चलता आ रहा है वैसे चलने देना चाहिए ना। अलीना, जब तक कोई आगे आकर क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक कुछ चेंज नहीं होगा, और चेंज बहुत जरूरी है। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा।